Your Excellency, प्रधानमंत्री वांग, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री वांग की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह यात्रा और भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष हम अपने संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले साल मेरी सिंगापुर यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इस एक वर्ष में हमारे संवाद और सहयोग में गति और गहराई आई है। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। भारत और सिंगापुर के रिश्तों में हमारे राज्य भी अहम हिस्सेदार होंगे। जनवरी में जब राष्ट्रपति थर्मन भारत यात्रा पर आए थे तो वे ओडिशा भी गए थे। पिछले एक साल में ओडिशा, तेलंगाना, आसाम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर जा चुके हैं। गुजरात का गिफ्ट सिटी हमारे स्टॉक मार्केट को जोड़ने का एक और नया सेतु बना है। फ्रेंड, पिछले साल हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप समझौते ने रिसर्च और डेवलपमेंट को भी नई दिशा दी है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर की कंपनियों उनका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चेन्नई में सिंगापुर का एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करने में सहयोग देगा। यह सेंटर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर तैयार करेगा। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी साझेदारी के मजबूत स्तंभ है। हमने तय किया है कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आज स्पेस सेक्टर में हुए समझौते से अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र सहयोग में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं को उनके टैलेंट को जोड़ने के लिए इस साल के अंत में इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का अगला राउंड किया जाएगा। यूपीआई और पे नाउ हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी के सफल उदाहरण हैं और ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें 13 नए भारतीय बैंक जुड़े हैं। आज ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए हुए समझौते से मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन और डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा।
भारत अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी से काम कर रहा है। इसमें सिंगापुर का अनुभव अत्यंत उपयोगी है। आज हमने सिंगापुर की कंपनी एसपीए इंटरनेशनल द्वारा विकसित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किया। यह हमारे कंटेनर हैंडलिंग की क्षमता को और बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के ज्वाइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आतंकवाद को लेकर हमारी समान चिंताएं हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वांग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आवर रिलेशंस go far beyond diplomacy. This is a partnership with purpose, rooted in shared values, guided by mutual interest and driven by a common vision for peace, progress and prosperity. हमारी इस भागीदारी में आपकी निजी प्रतिबद्धता के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।